आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण अध्याय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति क्या होता है के लिए हम लोगों को समझना आवश्यक है। एक कार्तीय तल, ये कार्तीय तल तो दो रेखाएं मिलकर एक आकृति का निर्माण करती है, एक डायग्राम का निर्माण करती है, जिसे हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। समझते हैं ये डायग्राम कैसे बनता है। दो रेखाएं मिलकर एक कार्तीय तल का निर्माण करती है और ये दोनों रेखाएं हैं क्या, तो जो रेखा इसमें एक रेखा क्षैतिज रेखा है और एक रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो जो रेखा दाएं से बाईं ओर खींची गई है, दाएं से बाएं खींची गई है, इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। जो रेखा ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर खींची गई है, इसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इस तरह क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा मिलकर एक कार्तीय तल का निर्माण करती है और दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। यहां से इस मूल बिंदु से दाईं ओर रेखा बढ़ाई जाती है और बाईं ओर भी रेखा बढ़ाई जाती है और क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष भी कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज तथा वाई अक्ष को कोटि भी कहा जाता है। रेखा को दाईं ओर बढ़ाई जाती है तो इसे एक्स अक्ष माना जाता है, धनात्मक एक्स अक्ष। और मूल बिंदु से जब बाईं ओर से रेखा को आगे बढ़ाई जाती है तो इसे ऋणात्मक एक्स अक्ष माना जाता है। इसी तरह जब मूल बिंदु से ऊपर की ओर हम रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो इसे प्लस का वाई अक्ष कहा जाता है और जब मूल बिंदु से की ओर रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो इसे ऋणात्मक वाई अक्ष माना जाता है। इस तरह हम लोग संख्याओं को भी यहाँ रख सकते हैं। इस तरह कार्तीय तल का निर्माण होता है और कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा, जिसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, और एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है। जो रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा या वाई अक्ष, जिसे वाई अक्ष को हम लोग कोटि भी कहते हैं। आगे समझते हैं कार्तीय तल पर किसी संख्या का स्थान निर्धारण कैसे किया जाता है। जब हम लोगों को कार्तीय तल पर संख्याओं का स्थान निर्धारण करने संबंधी बात पूछा जाए तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो किस संख्या का मान किस चतुर्थांश में आएगा, इसे समझने के लिए हम लोगों को समझना आवश्यक है जो चार चतुर्थांश बने हुए हैं एक कार्तीय तल में, तो प्रत्येक चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है। चिन्ह कहने का अर्थ यह है कि किस संख्या का चिन्ह क्या होगा और उसे हम किस चतुर्थांश में रखेंगे। तो जब हम लोग पहले चतुर्थांश की बात करें तो पहले चतुर्थांश में जब दोनों संख्या प्लस में हो, संख्या का मान जब प्लस में होगा तो इसे हम लोग चतुर्थांश एक में रखेंगे। इस तरह चतुर्थांश दो में हम उन संख्याओं को रखेंगे जब संख्या में पहली संख्या का मान माइनस होगा, ऋणात्मक होगा, और दूसरी संख्या का मान धनात्मक होगा। चतुर्थांश की यदि हम बात करें तो तीसरे चतुर्थांश में हम उन संख्याओं को रखेंगे जब दोनों संख्या का मान ऋणात्मक होगा, यानी x का मान माइनस में होगा और y का मान भी माइनस में होगा। चौथे चतुर्थांश की यदि हम बात करें तो इसमें संख्या जो होगा उसका मान धनात्मक होगा और दूसरा संख्या जो भी होगा उसका मान ऋणात्मक होगा। तो इस तरह हम लोगों को ये याद रखना है, जब प्लस में दी गई हो तो उसे हम लोग चतुर्थांश एक में रखेंगे, जब पहली संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या प्लस में हो तो उन संख्याओं को हम लोग चतुर्थांश दो में रखेंगे।
इस तरह जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो, माइनस में हो, तो इस स्थिति को हम लोग चतुर्थांश 3 में दर्शाएंगे। और जब पहली संख्या प्लस में हो, दूसरी संख्या माइनस में हो, इस स्थिति को हम लोग चतुर्थांश 4 में रखेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जो कार्तीय तल में किसी संख्या का, किसी निर्देशांक का स्थान निर्धारण कैसे किया जाता है। तो हमारे सामने कुछ उदाहरण है। तो 6 और 5 का स्थान किस चतुर्थांश में आएगा, तो इसे समझने के लिए हम लोग पहले समझ चुके हैं। जब दोनों संख्या प्लस में हो यानी धनात्मक हो, उस स्थिति को हम लोग, उन संख्याओं को हम लोग चतुर्थांश 1 में रखते हैं। तो ये संख्या है, दोनों ही प्लस में है, तो दोनों प्लस में है। तो x अक्ष पर पहली संख्या हम लोग जानते हैं, जो पहली संख्या x का मान होता है और दूसरी संख्या y का मान होता है। तो पहला निर्देशांक है 6 और 5, तो x अक्ष पर हमें संख्या 6 लेना है और y अक्ष पर 5 लेना है। तो x अक्ष ये है धनात्मक, तो यहाँ चलना है हम लोगों को 6 और y अक्ष पर हमें चलना है 5। तो इस तरह हम लोग मान सकते हैं, ये है 6 और 5, ये इसका निर्देशांक हो गया। इस तरह उदाहरण 2 है -3 और +2। जब पहली संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में हो, तो इस स्थिति को हम लोग चतुर्थांश 2 में दर्शाते हैं। तो पहली संख्या को हम लोग x अक्ष मानते हैं और दूसरी संख्या को y अक्ष। तो x अक्ष पर माइनस की ओर हम लोग 3 लेंगे और y अक्ष पर हम लोग 2 लेंगे प्लस में। इसे इस तरह से मिलाएंगे और इसका निर्देशांक लिखेंगे -3 और +2। इस तरह हम लोग यदि उदाहरण 3 को हल करें तो दोनों ही माइनस में है, और जब दोनों माइनस में होता है तो चतुर्थांश 3 में उसका स्थान निर्धारण किया जाता है। तो पहली संख्या यानी x अक्ष पर हम लोगों को लेना है 5 और y अक्ष पर लेना है 4। तो y अक्ष पर माइनस की ओर लेंगे क्योंकि ये माइनस में है, और x अक्ष पर माइनस में लेंगे क्योंकि ये भी माइनस में ही है। तो यहाँ इसका निर्देशांक लिखेंगे -5, -4। अगला उदाहरण है +2 और -5, यानी x अक्ष पर हमें प्लस की ओर 2 चलना है और y अक्ष पर माइनस की ओर हमें संख्या 5 लेना है। तो इस तरह हम लोग ले सकते हैं +2 और -5। यहां लिखेंगे इसका निर्देशांक 2 -5। इस तरह हम लोग कार्तीय तल पर निर्देशांक या नियामक का स्थान निर्धारण कर सकते हैं।